इन पे अभी फैसला आना है, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? अगर पार्टी टिकट देती है तो स्वागत है, यदि किन्हीं कारणवश पार्टी अगर हमारे समाज को टिकट नहीं देती है तो एक ही नारा होगा, टिकट नहीं तो वोट नहीं। सहन सविता नंदवंशी समाज का 4% वोटर नोटा का बटन दबाने का काम करेगा। मतलब दूसरी पार्टी अगर आपको टिकट का अवसर देती है तो उसका टिकट ठुकरा देंगे और नोटा दबाएंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी नाई सहन सविता समाज को राजनीतिक भागीदारी देगी, इनके युवाओं को, इनके नौनिहालों का भविष्य देखेगी, इनको शैक्षिक भागीदारी देगी, समाज उसके साथ होगा। यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी, प्रमुख राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देती है तो यह समाज नोटा का बटन दबाने का कार्य करेगा। साथियों, सविता नंदवंशी समाज के 4% भागीदारी, जो 4% इनकी आबादी है, आबादी के अनुपात में जो भी राजनीतिक पार्टी हमें टिकट देने का काम करेगी, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को लोकसभा विधानसभा भेजने का काम करेगी, उसके साथ सहन सविता नंदवंशी समाज होगा। क्या अभी तक आपके समाज की का मदद जिसकी सरकार है केंद्र और राज्य में, उनके द्वारा नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को भागीदारी नहीं मिला अभी। हाँ, जो हमारे लोग को अलग, जैसे हर जातियों को भागीदारी मिला, जैसे हम लोग को भागीदारी मिलना चाहिए। नहीं, समाज आप लोग भी तो ओबीसी में आते हैं और ओबीसी की तो भागीदारी तय हुई, ओबीसी पे कई सीटों पे लोगों को उतारा गया है। हाँ, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए भागीदारी ना। तो ये तो जातिवाद हो जाएगा ना? नहीं नहीं, तो जातिवादी होगा, जो हम लोग को मदद करेगा उसी में हम लोग। क्या जातिवाद के हिसाब से आप लोग वोट करेंगे क्या? नहीं नहीं, जातिवाद नहीं। हम लोग देखिए, हम जिसका हमारा काम कोई करेगा समाज का, उसी का हम वोट देंगे। हाँ, तो आप लोग नेताजी का समर्थन? हाँ हाँ, नेताजी का समर्थन कर, हमारा समाज उसी को करेंगे संगठन। नमस्कार सभी को, इस समय हम धाम में मौजूद हैं और गौरा के एक नेता भी माना जाएगा और एक समाज सेवी भी माना जाएगा और हमेशा निरंतर लोगों के शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए हमेशा से खड़े रहते हैं सबके साथ। और कहा जाता है अपने समाज के लिए भी भरपूर, जो भी उनके समाज के लोग होते हैं उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे जुझारू, कर्मठ, ईमानदार और मेहनती नेता श्याम बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कहा जाता है लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है और कभी भी आचार संहिता भी लग सकती है और कहा जाता है टिकट भी बांटा जाने लगा है। आज ये यहाँ पर दुखी होकर खड़े हैं। दुख का कारण ये है, इनका जो आरोप है, इनका कहना है कि सभी पार्टियां जो है कहती हैं कि शोषित, वंचित, पीड़ित के साथ हम हैं और उनको साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन आज इनका जो समाज है, नाई समाज है, वो 4% की भागीदारी रखता है, लेकिन अभी तक नाई समाज को जो है उनकी भागीदारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा श्याम बिहारी जी का मानना है। आइए जानते हैं कि श्याम बिहारी जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि उनकी जो भागीदारी है, उनके समाज की जो भागीदारी है, उन्हें भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आबादी में नाई सहन सविता नंदवंशी समाज का 4% की आबादी है और आज आजादी से लेकर आज तक 76 वर्षों में पिछड़े शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के साथ ही सहन सविता नंदवंशी समाज के लोगों का तमाम राजनीतिक प्रमुख पार्टियां वोट तो ले लेती हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो वो अधिकार देने से उन्हें अलग कर देते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार मिशन 2024 के तहत लोकसभा का टिकट जो आबादी के अनुपात में जो 4% हमारी आबादी है, मतलब उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ की आबादी सहन सविता नंदवंशी समाज की है, उसके आधार पर सभी पार्टियों से लोकसभा के कम से कम 5 टिकट बनते हैं। तो हमारे आबादी के अनुपात में हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया जाए और उनकी राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।
जी, जैसे कहा जाता है, आपने भागीदारी की बात कही, तो जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी में कार्य भी किया है, बहुत दिनों तक लगे रहे, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से कहती है सबका साथ सबका विश्वास, तो क्या उस हिसाब से आपके समाज के साथ विश्वास पे खरा नहीं उतर पा रही है? भारतीय जनता पार्टी आज सेन सप्ताह नंदवंशी समाज का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करता चला आ रहा है, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तो इन्हें टिकट देने से अलग कर दिया जाता है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने सिस्टम से, अपने कोटे से नाई सेन सविता समाज के प्रत्याशियों को भी टिकट दे। जैसे कि अभी इसमें मैनपुरी लोकसभा 21 में सेन सविता नंदवंशी समाज के ऊर्जा स्रोत, प्रेरणा स्रोत, युवा साथियों की धड़कन डॉक्टर गौरानंद जी दावेदारी कर रहे हैं, और ये मैनपुरी से 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में सेन सविता नंदवंशी समाज के तमाम साथी इनके साथ मुस्तैद हैं, तो ये एक प्रबल दावेदार होंगे लोकसभा मैनपुरी के। तो मैं श्री भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर गौरानंद को 2024 में लोकसभा मैनपुरी 21 से टिकट देने का काम करें, इन्हें प्रत्याशी बनाएं, और नाई समाज को भी लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर प्राप्त हो। और यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, इन्हें प्रत्याशी बनाती है, तो उत्तर प्रदेश का 4% नाई सेन सविता समाज प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, और इन्हें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। जी, जैसे अगर आपके समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाता, क्योंकि अब तो लगभग उत्तर प्रदेश में सीटें जितने भी हैं सब कंफर्म हो चुकी, कुछ ही बची हुई हैं जिन पे अभी फैसला आना है, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? अगर पार्टी टिकट देती है तो स्वागत है, यदि किन्हीं कारणवश पार्टी अगर हमारे समाज को टिकट नहीं देती है तो एक ही नारा होगा, टिकट नहीं तो वोट नहीं। सेन सविता नंदवंशी समाज का 4% वोटर नोटा का बटन दबाने का काम करेगा। मतलब दूसरी पार्टी अगर आपको टिकट का अवसर देती है तो उसका टिकट ठुकरा देंगे और नोटा दबाएंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी नाई सेन सविता समाज को राजनीतिक भागीदारी देगी, इनके युवाओं को, इनके नौनिहालों का भविष्य देखेगी, इनको शैक्षिक भागीदारी देगी, समाज उसके साथ होगा। यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी, प्रमुख राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देती है तो यह समाज नोटा का बटन दबाने का कार्य करेगा। साथियों, अगर जैसे राहुल गांधी जी हैं, इस समय भारत जोड़ो यात्रा भी चला रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी उनके साथ आ चुके हैं, अगर उनकी तरफ से आप सबको अवसर मिलता है और आपका चहेता चेहरा उतारा जाता है या आपके ही समाज से कोई उतारा जाता है, तो क्या आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल 100% सपोर्ट किया जाएगा। यदि मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि सेन सविता नंदवंशी समाज के 4% भागीदारी, जो 4% इनकी आबादी है, आबादी के अनुपात में जो भी राजनीतिक पार्टी हमें टिकट देने का काम करेगी, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को लोकसभा विधानसभा भेजने का काम करेगी, उसके साथ सेन सविता नंदवंशी समाज होगा। जी, इस पर बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं? इनके बात से सहमत हैं? अगर आपके समाज के लोगों को टिकट मिलता है तो आप उसी को वोट करेंगे, नहीं तो नोटा दबाएंगे? हमारे समाज के तो मिलना चाहिए जी। और जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेताजी जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग भी जाएंगे। और क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो उनके साथ नहीं, जो आपके समाज को मदद करेगा उसके साथ रहेंगे आप लोग? हाँ, समाज के जो नेताजी कहेंगे वही काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात है, वही बात। हाँ। किसके साथ जाएंगे आप लोग? अपने नेता के साथ जाएंगे और किसके पास जाए?
आप किसके साथ जाएंगे और क्या जो हमारे समाज का जो है मदद करेगा, टिकट देगा, उसी को साथ हम लोग संगठन में अभी रहेंगे। तक आपके समाज की का मदद जिसकी सरकार है केंद्र और राज्य में उनके द्वारा नहीं हुआ? नहीं, हम लोग को भागीदारी नहीं मिला अभी। हाँ, जो हमारे लोग को अलग जैसे हर जातियों को भागीदारी मिला, जैसे हम लोग को भागीदारी मिलना चाहिए ना ही समाज। आप लोग भी तो ओबीसी में आते हैं और ओबीसी की तो भागीदारी तय हुई, ओबीसी पे कई सीटों पे लोगों को उतारा गया है। हाँ, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए भागीदारी ना। तो ये तो जातिवाद हो जाएगा ना? नहीं नहीं, तो जातिवादी होगा, जो हम लोग को मदद करेगा उसी में हम लोग क्या जाएंगे। जातिवाद के हिसाब से आप लोग वोट करेंगे क्या? नहीं नहीं, जातिवाद नहीं, हम लोग देखिए, हम जिसका हमारा काम कोई करेगा समाज का, उसी का हम वोट देंगे। जी हाँ तो आप लोग नेताजी का समर्थन हाँ करते हैं? हाँ, नेताजी का समर्थन कर, हमारा समाज वही उसी को करेंगे। जी। संगठन है हमारा समाज पूरा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ जो नाई समाज के लोग थे, जो यहाँ पर प्रॉपर अपना कार्य भी करते हैं, अपनी जीविका भी चलाते हैं, वो जो गोंडा की धरती से चलकर नेताजी आए हैं श्याम बिहारी जी, वो अयोध्या की धरती से ऐलान किए हैं कि नाई समाज का जो 4% का वोट है वो उसी तरफ जाके गिरेगा जो इन लोगों को सपोर्ट करेगा। अगर इनके समाज को इस बार सपोर्ट नहीं मिलता है तो किसे जो भी पार्टी सपोर्ट करेगा उसकी तरफ जाएंगे। अगर कोई भी पार्टी इनके समाज के लोगों से बात करने नहीं आती है तो इनका एक ही नारा होगा, नोटा दबाना, और ये नोटा की ही तरफ जाएंगे जो है। तो मैं सभी पार्टियों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इनके समाज का वोट चाहते हैं और साथ में सबको लेकर चलने की बात करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो, है वो इन सबसे संपर्क करे और इनको मनाए और अपनी तरफ ले जाने का प्रयास करे और इनको संतुष्ट करे कि जिससे इनका सपोर्ट एक तरफा मिल सके। क्योंकि जिस प्रकार से श्याम बिहारी जी लगे हुए हैं, हर जिले में दौड़े कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और उनको ये संदेश दे रहे हैं कि हर बार हम लोगों के साथ ठगी हो जाती है, लेकिन इस बार हम लोग ठगी का शिकार नहीं होंगे। हम लोगों को एक अहम फैसले पर एक अहम निर्णय लेना होगा। अगर प्रभु श्री, जो आप जिस जिलों में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं जिस भी जिले में दौरा कर रहा हूं, अपने सेन सप्ताह नंदमसी समाज के साथ ही पिछड़े शोषित पीड़ित दबे कुचले जो साथी हैं उनको बताने का काम कर रहा हूं कि अधिकार अब वो समय जो 76 वर्षों में हमारे साथ शोषण हुआ है अब उन्हें चलने दिया जाएगा। अब आबादी के अनुपात में उनसे अधिकार लिया जाएगा। जो अधिकार देगा हमें, हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से हो, सामाजिक माध्यम से हो या राजनीतिक माध्यम से हो, जो अधिकार देने का काम करेगा उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। जी, अभी तक कोई पार्टी का व्यक्ति आपसे बात करने के लिए आया या कोई नेता आया जो है, या कोई दिल्ली बुलाया गया या फिर आपको उत्तर प्रदेश में बुलाया गया, ऐसा कुछ हुआ किसी पार्टी के द्वारा? बात तो तमाम पार्टियां करती हैं, तमाम नेता करते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, जब राजनीतिक व्यवस्था देने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, तब हमारे लोगों को बरगलाकर अलग कर दिया जाता है। जी, तो इस प्रकार से कहा गया कि टिकट देने की बात आती है या तमाम बातें आती है तो उस समय हमारे लोगों को तोड़ भी दिया जाता है, भटका भी दिया जाता है, बगला भी दिया जाता है, लालच भी दे दिया जाता है। अब आने वाला समय बताएगा कि लोकसभा में इनकी भागीदारी तय होगी कि इस बार भी इनके समाज के लोगों को वंचित रखा जाएगा कि कोई और भी लुभावना वादा करके फिर से इनका भी वोट सभी पार्टियां अपनी तरफ खींच पाएगी। ये तो आने वाला समय तय करेगा। भाग्य विधाता जो वोटर है वो तय करेगा कि ईवीएम की मशीन में किसका भाग्य तय होगा, किस पार्टी का जो है प्रधानमंत्री तय होगा और किस पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। ये तो अब समय पे तय होगा कि अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं और सारी चीजें समय पर भी छोड़ देते हैं। आगे जब समय तय करेगा तो पुनः श्याम बिहारी जी से बात होगी।